कहते हैं कि कामयाब लोगों की आदत को अपनाएं, आप भी कामयाब हो जाएंगे। इसी तरीके से ट्रेडिंग में वो लोग जो बहुत ज्यादा कामयाब हैं, आप उनकी आदत को अपनाएंगे तो आपको भी कामयाबी मिलेगी। हम देखते हैं कि 7 हैबिट्स, जो कामयाब ट्रेडर है उनकी 7 आदत हैं, अगर आप उनको अडॉप्ट करेंगे तो आपको यकीनन फायदा होगा। नंबर 1 पे है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि मार्केट में जब आपने आना है तो आपने मार्केट को लूटने की कोशिश नहीं करनी, मार्केट से पैसे छीनने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपके पास जितना सरमाया है, जितने आपके पास डॉलर हो, आपने उनको बचाना है, उनको महफूज रखना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। जब आप अपने सरमाए को प्रोटेक्ट करेंगे, सारा दिन ट्रेड करेंगे, 2-4 ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें आपको यकीनन कुछ ना कुछ फायदा होगा और आप अपना सरमाया भी महफूज रखने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 2, स्मॉल रिस्क। आपने जब भी ट्रेड करनी है, और खासतौर पर ये जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि जब भी आप ट्रेड करें, आप रिस्क छोटे से छोटा दें। अब लोग कहते हैं जी जो रिस्क रिवार्ड है वो 1:2 ले ले, 1:3 ले ले। इस तरीके से क्या होता है कि देखिए, अगर आपने फर्ज करें 1 और 3 का रेशियो रखेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर आपने $5 आप प्रॉफिट लेना है तो 15 पे आपका एसएल होना चाहिए। लेकिन होना ये चाहिए कि आपका 1:1 ही हो। अगर $5 आपको मिल रहे हैं तो आप $5 ही एसएल हो, ताकि अगर नुकसान हो तो आपका नुकसान थोड़ा हो, इकट्ठे $15 ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़े डॉलर से अपना अकाउंट स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि वो अगर $100 से अपनी ट्रेड का आगाज करते हैं, अगर $15 की 2-3 जो एसएल है अगर हिट हो जाए एक दिन में ही, तो उनके पास क्या रह जाएगा। और अगर उनके पास $5 हिट होंगे तो $15 जाएंगे। अगर 15-15 के हिसाब से अगर 3 एसएल उनकी हिट हो गया तो 15 या 45, तो 45 का और 15 का। तो आप कोशिश करेंगे सबसे पहले जब आप ट्रेड में आते हैं तो आपने अपना एसएल जो है ना वो बहुत छोटा रखना है, रिस्क मैनेजमेंट करनी है, ताकि आपको अगर लॉस होता है तो थोड़ा थोड़ा लॉस हो और आप काफी टाइम तक इस ट्रेडिंग में रहें। ट्रेडिंग में जितनी देर तक आप रहेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक्सपीरियंस ऐसे ही होगा कि आप कम से कम नुकसान करवाएं। नंबर 3 पे आता है नो सेटअप नो ट्रेड। अगर आपका सेटअप नहीं बनता, बस बस बात ऐसे भी होता है कि आप ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आप वो देखते हैं कि आपका सेटअप नहीं बन रहा। अगर आपका सेटअप नहीं बना तो आप ट्रेड भी ना करें। कुछ जरूरी नहीं है कि डेली ट्रेड करनी, डेली ट्रेड करके आप नुकसान ना लें। जब आपका सेटअप हो देन ही आप ट्रेड में एंट्री लें, अदरवाइज आप एंट्री मत लें। नेक्स्ट है लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम। अगर आपका लॉस हो भी जाता है तो डिसहार्ड ना हो, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। आप कोई ऐसा स्टेप ना लें जैसे आपके इमोशनल ट्रिगर हो और आप अपना ज्यादा नुकसान करवा बैठे। लिहाजा अगर लॉस हो जाता है तो उसको आप एक्सेप्ट करें। जिस तरह आप खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें जीत और हार होती है। एक पार्टी ने जीतना है, दूसरी ने हारना है, तो हारने वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं हार गया हूं। इसी तरीके से आपने अगर लॉसेस होते हैं तो उनको आपने एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट करने से ही मेंटली आपको पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, परेशानी नहीं होगी। नंबर 5 पे डोंट ओवर ट्रेड। आप कभी भी ओवर ट्रेड ना करें। आप डिसाइड कर ले, दिन स्टार्ट होता है तो आप डिसाइड करें कि मैंने 2 ट्रेड लेनी है या 3 लेनी है। पूरे दिन में अगर 2 या 3 ट्रेड के लिए आप जाएंगे तो आप सेटअप ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप अंधाधुंध अगर ट्रेडिंग करेंगे, एंट्री लेंगे, तो उसमें आप लामोहला 2-3 एंट्रियां गलत लेंगे ही लेंगे, और उससे क्या होगा कि वो नुकसान ज्यादा करवाएंगे, फायदा हमेशा कम होता है। इसके बाद आता है स्टॉप लॉस। आपने जब भी एंट्री लेनी है तो स्टॉप लॉस का खास ख्याल रखना है। ऐसा आप लगाएंगे तो उससे आपका जो सरमाया है, जो आपके पास कैपिटल है, वो महफूज रहेगा। एक लिमिटेड सरमाया आपका जाएगा। बात का ऐसे होता है जैसे ही हम एंट्री लेते हैं फौरन मार्केट जो मूव ऐसा लेती है कि 200-300 पिप्स जो है ना वो क्रॉस कर जाती है, और अगर खुदा न खास्ता आपने लॉट से ज्यादा लिया होगा तो उससे क्या होगा कि आपके अकाउंट पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस अगर लगाया होगा तो उसमें आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आपने $5 का नुकसान लगाया हुआ है ना कि एसएल $5 के फासले पे है तो सिर्फ $5 ही जाएंगे। अगर वो 300 पिप्स जाते हैं और आपने ज्यादा लगाया होगा तो 300 पिप्स तो फिर आपके पूरे समय को ले डूबेंगे। लिहाजा स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। नेक्स्ट आता है एवरी डे न्यू डे।
हर दिन एक नया दिन होता है। अगर आपने लास्ट डे आपने जो ट्रेडिंग की है उसमें अगर आपको लॉस भी हो गया, तो नया दिन जो अगर नेक्स्ट आएगा ना, उसमें आपने नए नए जज्बे के साथ जाना है। आपने पुराने लॉसेस को भूल जाना है। जिस तरह गेम में होता है कि अगर एक मैच आप हार जाते हैं तो दूसरे मैच के लिए आप नए जज्बे के साथ जाते हैं, जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं। इसी तरीके से जब आप ट्रेड का आगाज करते हैं तो वो नया दिन होता है, उसमें पुराने अगर लॉसेस भी हुए हैं तो उनको आपने भूल जाना है, बल्कि आपने जीतने के लिए और प्रॉफिट के लिए मैदान में आना है, और अपनी जो ट्रेड लेनी है वो भी समझ बूझ के साथ लेनी है, ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो।